एक अल्लाह वाले थे, एक गरीब आदमी उसके पास गया, बोला कि हजरत हमको ना सोने चैन है, ना खाने चैन है, ना चलते चैन है, ना बैठते चैन है, मी बेचैन छी, मोर दिलो सुकून नीच है। तो अल्लाह वाले ने कहा सुकून नहीं है? बोला हजरत एकदम सुकून नीच है मोर पास, मोक चैन नहीं मिलो हो, मोक सुकून नीच है। तो अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नीच है। बोले कौन बात है? बोले मोर पास ताका नीचे, ताका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, ये सुकून नहीं मिलो। तो अल्लाह वाले बोले तो सोना चाहिए? बोला हजरत सोना मिले जावे तो मौत तो फिर मोर जिंदगी बदल जावे, सुकून है सुकून है खाली। तो अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है बैठो। अंदर गए, एक सोने का ईंट जो है, ईंट ला करके दिए कि जाओ जा, और जब सो गए ना तकिया में रख कर सोना, जाओ। ये सोने का ईंट मिली और कुर्बान जाओ। ये खुश हो गया कि अब तो मैं 5 मंजिला ठोके दूं, देखो मोर से क्या मुकाबला करो। ओ दिन भर सोने का ईंट छुपा करके घूमता रहा कि कोई देखे ले ले, चैन नहीं, भूख खत्म हो गई। अब रात हो गई तब सोना है, तो सोचा कि सोना कहाँ रखें, कोई उठा के लेके चला जाएगा। बोले मैं सुतूं नहीं, तकिया सोना ईंट राखे सुतूं। और सोने का ईंट तकिया में रखकर सोया, आंख बंद करता था, सोचता था अगर हम कहीं सो गए कोई लेके चला गया तब, आंख खोल देता था, फिर बंद करता था, फिर आंख खोल देता था। सुबह हो गई, नींद नहीं। बोले या अल्लाह ये क्या मिला, पहले तो जो भी थोड़ा बहुत सोते थे अब तो वो भी नींद खत्म हो गई। ईंट लेके दौड़ा दौड़ा हजरत के पास गया, बोला हजरत ये आप हमको क्या दे दिए? पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, लेकिन जब से ये ईंट सोना आप दिए हैं, ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है। हजरत हमको ये सोना नहीं चाहिए, ईंट नहीं चाहिए, इसे आप रखिए। तो अल्लाह वाले ने कहा मैंने पहले ही तुम्हें कहा ये सोना सुकून नहीं देता है, दौलत से आदमी को सुकून नहीं मिलता है, दौलत सुकून छीन लेती है। तेलंगाना की एक वीडियो मैंने देखी। तेलंगाना में इमाम साहब ईद की नमाज पढ़ा के चले गए। तो भाई इमाम साहब चले गए हैं तो मस्जिद में नमाज होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, मस्जिद तो नमाज है भी कि नहीं है? इमाम साहब नहीं है, 4 दिन हफ्ता दिन इमाम साहब नहीं ओसबे तो मस्जिद तो नमाज है बे ना। मगरब का टाइम था, अब वो 5-6 नौजवान नमाजी जो थे आए मस्जिद में, तो अब देखा इमाम साहब तो है नहीं, नमाज के पढ़ावे, नमाज कौन पढ़ाएगा? एक आदमी दूसरे का चेहरा देख रहा है, दूसरा तीसरे का चेहरा देख रहा है, तीसरा चौथे का चेहरा देख रहा है कि मियाँ नमाज के पढ़ावे। तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोले कि अच्छा नमाजे पढ़ाना चाहिए, मी पढ़े दूं तो पढ़े दे। वो आगे बढ़ गए बेचारे। सूरे फातिहा जैसे तैसे करके बेचारा पढ़ा, जैसे तैसे करके बेचारा सूरे फातिहा खत्म किया। अच्छा सूरे फातिहा के बाद सूरत मिलाना होगी कि नहीं होगी? अरे सूरत मिलानी होगी ना। ये बेचारा इमाम साहब जो थे सूरे फातिहा वलद्दाल्लीन, उसके बाद पढ़ने लगा इन्ना, चुप हो गया, फिर बोल रहा इन्ना, चुप हो गया। तो पीछे से एक लड़का लुकमा दिया कि लगता है भूल गया है, लुकमा दिया कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। फिर ये बोल रहा इमाम साहब इन्ना, तो पीछे वाला सोचे भाई क्या पढ़ेगा ये, तो पीछे लुकमा दिया कि इन्ना आतैना कल कौसर। फिर ये बोल रहा इन्ना, तो पीछे वाला सोचा कि आखिर ये कौन सी पढ़ेगा ये भाई। इन्ना अंज़लनाहु लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर का लुकमा दिए, ये भी नहीं ले रहा है। तो फिर पीछे से लुकमा दिए एक लड़का इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो जो इमाम साहब थे वो बोला कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चलो घर चलो, नमाज हो गई। एक औरत बाहर से आई है मेरे बस्ती में और
बच्चों को, नौजवानों को वो गुनाह की दावत दे रही है। पता चला को किराए के घर लेकर के वो रह रही है और नौजवान लोग कुछ बहक रहे हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, और नौजवानों सुनो क्या तरीका है, अल्लाह अल्लाह, क्या तरीका अल्लाह वालों की, क्या तरीका था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला लिए। ओ मसल्ला जाने ना, अरे जोरो जोरो मसल्ला जानते हैं ना। ओ मसल्ला उठाए और वो जो औरत थी उसके घर के दरवाजे पे जाके मसल्ला बिछाकर नियत बांधकर नफल पढ़ने लगे। अब जो नौजवान उस औरत के पास जाता था तो देखा रे बाबा हजरत बैठे हुए, वो नौजवान वहीं से उल्टा कदम घर चले आता था। शाम हो गई, वो औरत सोचने लगी क्या बात है, आज कोई नौजवान नहीं आया। दरवाजा खोली तो देखती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए। और नौजवानों सुनो, वो औरत कहती है अल्लाह वाले आप क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहे हो, मेरे दरवाजे पे आप क्या कर रहे हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ए औरत तू बता तू क्या करती है, तू क्या करती है। वो औरत कहने लगी लोग मेरे पास आते हैं, वो जो पैसे देते हैं, जो बोलता मैं करती हूँ। बोला ठीक है मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, मैं जो कहूंगा वो करोगी। बोले करेंगे कि चलो ओ कुर्बान जाओ। बात पक्की हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला समेटे और उस औरत के रूम के अंदर, कमरे के अंदर गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कितनी तुम्हारी फीस है, कितना पैसा लेती हो। बोला कि 1000 रुपये लेती हूँ। आपने 1000 रुपये निकाल के दे दिया कि अब जो हम कहेंगे वही करोगी। बोला हाँ आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ सबसे पहले गुस्ल करो, नहा लो, जाकर नहा कर पाक कपड़े पहन कर आओ। वो औरत गई, नहा करके पाक साफ कपड़ा पहन कर आई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाए हुए थे, उस औरत से कहने लगे तैयार हो गई हो। कहा कि हाँ तैयार हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ, इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ और कुर्बान जाओ। वो औरत खड़ी हो गई। कहा कि नीयत बांध लो, 2 रकात नमाज की नीयत बांध लो। वो औरत ने नीयत बांध ली, सजदे में गई, सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाए कि अल्लाह इस औरत को यहां तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदलना तेरा काम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुआ अल्लाह के अर्श से टकराई, अल्लाह ने कबूलियत बख्शी। और सुनो, उस सजदे के बाद अल्लाह ने उस औरत की जिंदगी ऐसी बदली, बताया गया कि उस जमाने की बहुत बड़ी वलिया वो औरत बनी, फिर गुनाह के तरफ कभी अपने कदम को नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा का दरवाज़ा खुला है। खुदा के वास्ते गुनाह के तरफ कभी मत जाना, गुनाह मत करना। क्या भरोसा मौत का, क्या ठिकाना है। गुनाह करते हुए अगर मौत हो जाए तो ना यहाँ का रहोगे ना वहाँ का रहोगे। अगर करोड़ रुपया आपके घर में है, करोड़ रुपया अगर आपके घर में अलमारी में है, रात में सो पाइएगा आप? ना आप सोइएगा ना बीवी को सोने दीजिएगा आप। बोले मुन्नरमा ताला मारे दे गेट या गिरिलो तो ताला मारबो, ओटा दरवाजा बंद कर लो। बोले हाँ बंद कर दो। बोले ताला लो कर, गिट्टी लगाने ताला है इतना बड़ा ताला। अगर रात में किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, बाप रे बाप, वो कपड़े में पेशाब कर देगा कि खैरियत नीचे। ये दौलत सुकून छीनती है, दौलत से सुकून नहीं है। मेरी माँ बहनों और मेरे नौजवानों, सुकून किस में है? अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा अल्लाह कहता है अगर हार्ट को सुकून चाहिए, दिल को सुकून चाहिए, अगर चैन चाहते हो जिंदगी में, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मुझे मेरा नाम लो और मेरी इबादत करो। दिल में भी सुकून, घर में भी सुकून, जिंदगी में भी सुकून, ये दुनिया में भी सुकून, जन्नत में भी सुकून। तो मेरे बच्चों इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे जल्दी बोलो भाई, अरे भाई अमल करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा के बताओ ना इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ। ओ सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 33 बार सुभान अल्लाह। ये नौजवान सुनो, इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा। तस्बीह
तस्बीह फातिमा। मेरी माँ बहनों सुनो, दिन भर काम करती हो, दिन भर काम करके थक जाती हो। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, दिन भर खेत में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, थक जाते हो, रात में जब सो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह तेरी सारी थकान को दूर करके मीठी नींद सुला दे। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अल्लाह अकबर कबीरा 33 मरतबा क्या पढ़ना है? सुबहान अल्लाह। जोरे बोलो की पढ़ना चाहिए? सुबहान अल्लाह। आज 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, आज 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों 33 मरतबा हर नमाज बाद पढ़ो, हर नमाज बाद पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात में ज़रूर पढ़ना, सोते वक्त में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह दिन भर के सारे थकान को दूर करके मीठी नींद अल्लाह सुला देगा। सवाब भी है, अजर भी है, सुकून भी है, चैन भी है अल्लाह के जिक्र में। आए मुसलमानों, ये तो आलम है, ये तो हालात है। कब दीन सीखोगे, कब नमाज सीखोगे, कब कुरान सीखोगे? ये तो अफसोस का मकाम, बहुत ही अफसोस का मकाम है। तुमने क्या समझा इसी दुनिया में रहना है, यही रहना है भाई, यही रहना है। अरे यही रहना है, यहाँ से कहीं जाना है? कहाँ जाना है? ये बोलता ससुराल जाना है, ओ वहाँ जाना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 200 साल काटा जाबे? 200 साल नहीं जाएगा, 150। अभी तो 70-80 में चारपाई आदमी पकड़ लेता है। 60, 70, 80 जहाँ हुआ चारपाई आदमी पकड़ लिया। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा, ए बेटा मोर डॉक्टर को देखा बेटा, मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचनी पड़ेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा झमेला खत्म। मेरे बच्चों, नौजवानों, वहां की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो नमाज है। कौन सी तैयारी है? अरे जोर से बोलो, नमाज। अभी रमजान में तो हम नमाज पढ़े, सब पढ़े ना भाई? अरे रमजान में सब नमाज पढ़े ना, ईद की भी नमाज सब पढ़े होंगे। ईद की नमाज किसी की नहीं छूटी होगी, भले ही रोजा नहीं रखा लेकिन ईद की नमाज पढ़ा जरूर है। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। आका की गुलामी को, रोजे की सलामी को, रोजे की सलामी को, आका की गुलामी को, रोजे की सलामी को। उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में। एक शख्स मर गए थे, उसका बेटा ने कहा कि हजरत मोर बानी मर गई है, थोड़ा सा मेरे घर पे चलते दुआ कर देते आप। हमने कहा कि ठीक है दुआ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पर गए, दुआ कर दी उसके बाप के लिए, और उसके बाद वो लड़का ना एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे बोलो भाई, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? पोटली। अरे बोलो भाई, पोटली।
टोकरी है, टोकरी क्या ना बोलो मैं यहाँ, पोटली, पोटली बोला ना, हाँ पोटली, कपड़े का पोटली लेकर आया। तो हमने कहा कि बेटा ये किसे रे? बोला मोर बार नहीं कपड़ा छे, ये आप लेकर चले जाइए, आप पहनिएगा। पहनिएगा कीजिए, खोलते पोटली ना, तो पोटली खोला ना तो देखे उसका बाप का कुर्ता है, दोगो गंजी है, दीटा लुंगी छे, पजामा छे। तो हम बोले रे बाबू ईटा कपड़ा मी पहनूं? बोला हाँ आप ले जाइए, आप पहनिएगा। हम बोले हम पहनेंगे। अरे ती बेटा जे ती पहन। तो बेटा बोला कि मुर्दार मी कपड़ा पहनूं? ओ ती मुर्दार कपड़ा नहीं पहनबो, अब मौलवी साहब पहनबे। तो हमने कहा कि रे बाप, रे बेटा बापेर कपड़ा ती दिए दिलो, मौलवी साहब पहनबे, तोर बार पास फोन उन मोबाइल वोबाइल छिलकू? बोला हाँ छिलना। आई फोन छिल। बोला आई फोन को गई है? बोले मोर माल मारी रखे दिए। घड़ी पहनियाल को तोर बा घड़ी? बोला घड़ियों छिलना, टाइटन घड़ी छिले। तो घड़ी रख छे? बोला अलमारी छे। ओ टाइटन की घड़ी तुम्हारे अलमारी में, ओ आईफोन अलमारी में, बाप का बैंक बैलेंस तुम रखोगे, बाप की खेत तुम जोतोगे, बाप की सारी कीमती सामान तुम इस्तेमाल करोगे, आ कुर्ता पजामा लूंगी मौलवी पहनबे। ओ तो मेरा बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, देखो ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है मेरे बच्चों खरीद लो। ना मौत की कोई वारंटी है, ना मौत की कोई गारंटी है। कब यहाँ से कौन जाएगा कोई किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? बताइए तो हमको। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना। और लोग मर जाते हैं ना। एक आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, मुन्ना बाती मोर छोड़े चले गलो। तो किसी ने पूछा कि कल तो ठीक छिल, कन्ने मरी, कैसे मरा? तो मुन्ना की माँ बोली मुन्नार बापों को लाफा साग बहुत पसंद छिल की। बोला फिर? बोला कालमी पुलाव बनानू, भुजिया बनानू, सबला सामान बनानू, लाफा साग बनानू, मुन्नार बाप पेट भरे खाइए, अखें सुतिए सुतिए रह गई। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ घर में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? अरे भाई बोलो भाई, घर है ना? सवारो घर से, सवारो घर से। तो यहाँ घर बना लिए, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल रहना चाहिए, फिर इस घर को छोड़ना है। अरे भाई छोड़ना है ना भाई, इस घर को छोड़ना है। ओ यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए ना? अरे बोलो भाई, वहाँ घर चाहिए ना? तो इंशाल्लाह वहाँ घर बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। ये मस्जिद में कुछ काम बाकी है। अच्छा, मस्जिद में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा।
क्या आप नहीं चाहते मेरा घर जन्नत में हो? भाई चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा चाहता है। देखिए हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। इस मजमे के अंदर में मुखिया भी है, सरपंच भी हो, पार्षद भी हो, मेंबर भी हो, मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रोफेसर भी है, छोटा बाबू भी है, बड़ा बाबू भी है, जमींदार भी है, नौजवान भी है, किसान भी है। मैं सबसे कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, यहां रह के वहां की तैयारी कर लो। यहां जो बोओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आप बढ़ा कर दे सकते हैं। 5,000 रुपए देने वाले अगर 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह इस गांव के जगह माँ बाप चले गए हैं उनके नाम से दे दीजिए। तो सुनो, माँ बाप के नाम से दे दो, कोई डबल सवाब, दोहरा सवाब। एक तो ये है, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह माँ बाप के कब्र पे कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और दोहरा सवाब ये है कि अल्लाह आप पैसा दोगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। ये दोहरा सवाब मिलेगा। पहला कोई सखी इस बस्ती का, अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान, वाह बेटा वाह, क्या नाम है? पे ना हजरत लिखिए, कॉपी कलम है कोई है, लिखिए माशाल्लाह। ए बेटा 1,000 टका दिलो नगद, 4,000 बाकी लिख दी। कोई नहीं है कमेटी वाले इमाम से आगे ना बढ़ी, इसको एमएलए में उठा देना होगा इमाम साहब को। आगे आइए, बड़ा सीधे आदमी बेचारे इमाम साहब, अल्लाह अल्लाह। ये बच्चे का नाम लिखिए, नाम पूछिए। मुकलेश बाबू 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह 1,000 रुपये इन्होंने नगद दिया है, 4,000 रुपये बाकी। प्रथम झोन हो गए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, कमाई में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। इस बस्ती का कोई मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो मेरी गंदगी को साफ की, ओ वो माँ जो मेरी वजह से रातों को नींद नहीं ली, वो माँ जो पहले मुझे खिलाती थी बाद में मेरी माँ खाती थी, वो माँ जो उंगली पकड़ कर मुझे चलना सिखाया, वो माँ के नाम पर। ए नौजवानों, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कसम खुदा की, माँ बाप की मोहब्बत में अगर सारी दुनिया की दौलत भी दे दो फिर भी इनके हक को तुम अदा नहीं कर सकते। है। दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला। और दूसरे नंबर पे देखिए, कैश है, कैश दे दिए। कैश नीचे कोनो दिक्कत नहीं है, सोशल मीडियार जमाना है, फोन पे छे फोन पे करे दून, फोन पे नीचे कोनो दिक्कत नहीं है, फोन पे बगलत गूगल पे छे, गूगल पे कर दो। और गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाइए, 5,000 रुपये देने वाला, जल्दी करें मेरे भाई, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो कुछ छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। पर्दे का ख्याल रहे, पर्दे का ख्याल रहे। हमारी बेटियाँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, माएँ भी आई हैं, और कमेटी वाले छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चल जाए। भाई जल्दी करें भाई। दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह, दूसरे नंबर पे 5,000 रुपये देने वाला है कोई है भाई? 5,000 रुपये देने वाला दूसरे नंबर पे कोई सखी है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाइए। ये नौजवान हिम्मत करके ये अपने कदम को आगे बढ़ाया है कि हज़रत हम अपने माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये दिए हैं। दूसरे नंबर पे कोई ऐसा नौजवान तैयार हो जाओ, चाहे वो मुखिया जी हैं, पार्षद साहब हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, कोई हो। दूसरे नंबर पे है कोई है? अच्छा, ए नौजवान, ए माशाअल्लाह, ए हजरत देखिए उनका नाम पूछिए, वो नौजवान का। नारे तकबीर। ए बेटा दोनों हाथ उठा कर नारा लगाओ तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। नौजवाना ने बारसोई, नौजवाना ने शिकारपुर, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू का? मुख्तार आलम, अल्हम्दुलिल्लाह। है ओ माशाअल्लाह। 5,551 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान, अल्लाह इस बच्चे के नौजवान की उम्र में, कमाई में, सेहत में, बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। ओ बाबू, माँ बहनों को पास में दे। ए बाबू, ए धोरे नो, जाओ माँ बहनों के पास।
अरे माँ बहन के पास जाओ, चादर रुमाल लेकर जाओ। मेरी माँ बहनों सुनो, जतेला पैसा नहीं उससे ही सबला डाले देवो और सबला जेवरों खोले दिए देवो। जाए जेवर नहीं देंगे, जेवर महंगा जी ना, सोना महंगा है ये। जल्दी करो मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर ताउन करें आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोल कर मस्जिद में ताउन करें, अपने माँ अपने बाप के नाम पर, अपने शौहर के नाम पर, अपने दादा दादी नाना नानी के नाम पर। पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना। अल्लाह, अरे वाह बंदूक लेके आया। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें, छोटा सा बच्चा है। हाँ बड़ा मशहूर व मारूफ शेर है ये। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह दूजन हो गलो, एक हमारे भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह इनके भी क़ुव्वत। अल्लाह क्या माँ चली गई ना, बाप भी चले गए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह।